Hello everyone, welcome to Maths Hub. This is Renuka Mangla. Today we are going to discuss the topic reduction of orthogonal transformation, or we can say diagonalization by orthogonal transformation. In this we have to find the matrix that is diagonalized. Yes, A is said to be orthogonal diagonalization if there exists an orthogonal matrix n such that n इनवर्स ए एन इज इक्वल टू डी मीन्स यहाँ पे हमें क्या गिवन होगा, कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी, हमें उसका क्या निकालना है, डायगोनलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास वर्किंग रूल क्या है, देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आइगन वैल्यूज़। उन्हें हम किसे डिनोट करेंगे, अगर 2x2 का ऑर्डर है तो लैम्डा 1 लैम्डा 2, 3x3 का ऑर्डर है तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, और यहाँ पे फाइंड द आइगन, फिर उसके करस्पॉन्डिंग क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। नाउ हमें क्या निकालनी है, मॉडल मैट्रिक्स निकालनी है। मॉडल मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, एन होती है, दैट इज फाइंड मॉडल मैट्रिक्स एन विद नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे मैं तब बताती हूँ आपको। और उसके बाद क्या निकालना है, एन का ट्रांसपोज निकालना है एंड ए एन की मल्टीप्लाई करनी है एंड देन लास्ट में एन ट्रांसपोज ए एन, तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इनसे कर देंगे तो हमारे पास जो भी आएगी वो कैसी फॉर्म आएगी, डायगोनलाइज फॉर्म आएगी। और हमें पहले ही पता होता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 मीन्स दीज आर द आइगन वैल्यूज़। यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2, मतलब डायगनली हमारे लैम्डा की वैल्यूज़ आएंगी। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें आइडिया लग जाए। और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीटेड होता है, ये होगा या फिर इससे नेक्स्ट होगा, बस इक्वेशन को थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे बट रिपीट तो होता ही है। यस, क्या है हमारा क्वेश्चन, डायगोनलाइज द मैट्रिक्स ए बाय मीन्स ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना है, क्या निकालनी है, मैट्रिक्स गिवन है, इसको डायगोनलाइज करना है, मीन्स हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। वी हैव टू फाइंड डायगोनलाइज मतलब डी फाइंड आउट करना है, जो कि कैसी फॉर्म में हो, डायगोनल की फॉर्म में हो, और क्या हो, पी इनवर्स ए पी। इसका मतलब क्या है, जो मेरे पास ये मैट्रिक्स है या इसके लिए एक मॉडल मैट्रिक्स निकल के आएगी। कैसी मैट्रिक्स आएगी, मॉडल मैट्रिक्स, जिसमें कि हमें क्या फाइंड आउट करना, पी हमारी मॉडल मैट्रिक्स होगी तो पी इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे ए पी, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है फिर इससे मल्टीप्लाई करनी होती है। जो डी निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, मेरा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, यहाँ 0 0 0 0 0 0। हमारे पास ये 3x3 की मैट्रिक्स है तो हमारा आंसर क्या आएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। बट इसको हमें इस फॉर्म में दिखाना होता है, ठीक है। और एक और एडिशनल क्या है, यहाँ पे ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए करना है, मीन्स जो इनके वेक्टर्स निकल के आएंगे वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि करना क्या है। पहले मैं आपको स्टेप मैंने अभी बताए थे, देख लिए एक बार स्टेप क्या करने हैं, देखते हैं। देखो क्या करना है, पहले आइगन वैल्यूज़ निकालने हैं, आइगन वेक्टर निकालने हैं, फिर मॉडल मैट्रिक्स आएगी, उसके बाद एन ट्रांसपोज और ए एन फाइंड आउट करना है, और उसके बाद डी की वैल्यू क्या जाएगी, एन ट्रांसपोज ए एन आ जाएगी। हमें ये ना पूरे स्टेप्स एक बार क्वेश्चन जब हम करेंगे तभी समझ आएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से करना है। देखिए क्या है हमारे पास, ए ये है, अभी तक तो मैं कुछ भी समझ नहीं आएगा, निकालना क्या है मैं बताती हूँ। सबसे पहले आइगन वैल्यू फिर आइगन वेक्टर नहीं फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ करते हैं। क्या होती है वो, क्या होता है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0, मीन्स जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो सेटिस्फाई करेगी, क्या है, कैले हैमिल्टन क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, देखिए यहाँ पे किसका सिंबल है, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ये क्या, ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, मीन्स जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। बताइए मुझे, ये ए हमें गिवन है और लैम्डा आई क्या होता है, देखिए लैम्डा आई क्या होता है, लैम्डा आई होता है हमारा लैम्डा लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा 0 0 0 0 0 0, मतलब आई की लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दी तो ये क्या हो गया, लैम्डा आई हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ए माइनस लैम्डा आई फाइंड करना, मतलब ए माइनस लैम्डा आई, मतलब कि यहाँ पे जैसे 3 है, 3 में से लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 माइनस लैम्डा, यहाँ 1 है, मतलब मैट्रिक्स की हम माइनस कर रहे हैं तो
करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट्स होगी ना, जैसे 3 माइनस लैम्डा यहाँ पे लिखा, 1 माइनस 0 यहाँ पे 1 माइनस 0, इस तरीके से हमें लिखना है। तो डायगनली लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, बाकी रिमेनिंग 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, ये हमारा रिमेनिंग रहेगा सेम। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है ये किसका सिंबल था, डिटर्मिनेंट का, ये किसके इक्वल है 0। अब मुझे बताइए तो मेरी 3x3 की मैट्रिक्स है, मीन्स जो डिटर्मिनेंट है वो 3x3 का है, तो तुम्हें ये सॉल्व करना होगा, जैसे रो वाइज एक्सपेंड करो या कॉलम वाइज, कैसे भी एक्सपेंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक शॉर्टकट होता है, वो शॉर्टकट क्या है, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। अगर तुम ऐसे नहीं करोगे ना इस क्वेश्चन को, और नॉर्मली हाँ भाई रो वाइज या कॉलम वाइज डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे, तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक आती ही है। तो हम क्या करेंगे, इस शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। देखिए इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, लैम्डा क्यूब, इसकी पावर कितनी है 3, इसका ऑर्डर कितना है 3, तो उतनी ही यहाँ पे पावर लेनी है। यहाँ क्या लिखा है मैंने, लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस S3 इज इक्वल टू 0। देखिए हमें कैसे याद रखना है, ये किसका सिंबल है, कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस माइनस सिंबल कौन से है, ऑल्टरनेटिव सिंबल हो गए। यहाँ पे पावर कितनी है 3 2 1, और यहाँ पे कांस्टेंट मीन्स लैम्डा 0, मतलब ऑल्टरनेटिव सिंबल हो 3 2 1 डिक्रीजिंग पावर में लिख दिया। और S1 S2 S3 क्या है हमारे, S1 क्या है ट्रेस, S2 क्या है जो हमारे मेन डायगोनल होते हैं, मतलब ये प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं, इसका माइनर निकाल लेंगे। मीन्स हमें A11 A22 A33 इनको फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे इनका क्या करना है, सम करना है। तो S2 की वैल्यू पता चल गई, ये S3 की वैल्यू क्या है हमारी, S3 है हमारा इनका डिटर्मिनेंट, जो हमारी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट है हमारा S3। तो S1 आ जाएगा, S2 आ जाएगा, S3 आ जाएगा। फर्स्टली क्या निकालना है, हमने इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए S1 S2 S3 फाइंड आउट करना है। देखिए S1 क्या है हमारा, ट्रेस मतलब जो हमारे डायगनल्स होते हैं प्रिंसिपल, उन्हें ऐड कर दो, 3 + 3 + 3 क्या हो गया हमारा, 3 + 3 + 3 9 हो गया। S2 क्या है, सम ऑफ प्रिंसिपल जो डायगनल है उनके माइनर। देखिए A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लीव करके यहाँ पे लिखेंगे, A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम को लीव कर दो, 3 1 1 3 3 1 1 3 प्लस 3 3 मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम को लीव कर दो, 3 1 1 3। देखिए यहाँ पे 3 1 1 3, अब बीच में क्या है यहाँ पे प्लस प्लस, तो हमने प्लस प्लस लिख दिया। अब जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए क्या है, 3 3 9, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक और माइनस जो आता है यहाँ पे -1 3 टाइम हो जाएगा, तो माइनस रिमेनिंग रहेगा। देखिए 3 × 3 9 -1, 3 × 3 9 -1। अब देखिए 8 + 8 + 8 कितना हो गया 24। अब ये तो 24 हो गया। अब S3 फाइंड आउट करो, S3 क्या होगा हमारा, देखिए S3 है ना जो हमारा, ये क्या लिखा है यहाँ पे, S3 क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट, मतलब कि इसका क्या निकाला, डिटर्मिनेंट। इस मैट्रिक्स का हमने निकाला डिटर्मिनेंट। देखिए डिटर्मिनेंट क्या है हमारा, ये क्या है, हम इसको रो वाइज एक्सपेंड कर देंगे ऐसे, ये क्या हो गया 9 -1, ऐसे ही ये क्या आ गया हमारा डिटर्मिनेंट, हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16। तो अब हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, देखिए डिटर्मिनेंट आपको आता ही है कैसे, एक बार मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे 3 लिखा, 3 × 3 9, और ये माइनस माइनस एक और बार माइनस था, अब यहाँ पे -1 आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा 3, और यहाँ पे +1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और -3। अब जो डिटर्मिनेंट आ गया वो क्या आ गया 16, S1 आ गया, S2 आ गया, S3 आ गया, सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए S1 की वैल्यू क्या आई 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, S2 की वैल्यू क्या आई 24, तो यहाँ क्या आ जाएगा 24, S3 की वैल्यू क्या आई, देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 16। तो हमने क्या फाइंड आउट कर ली, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। जो क्या फाइंड आउट करना है हमें, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखिए जो लैम्डा की वैल्यूज़ होंगी वही क्या होंगी, हमारी आइगन वैल्यूज़ होंगी। इसीलिए हमने क्या किसका यूज़ करते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, क्योंकि लैम्डा की वैल्यूज़ वहीं से निकल के आती हैं।
हम क्या करेंगे, ये क्या हमारा लैम्डा क्यूब। अब यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 3, इसका मतलब कितने रूट्स निकल के आएंगे 3 रूट्स निकल के आएंगे। अगर 2 होती है हाईएस्ट पावर तो कितने रूट्स निकलते हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 3, तो कितने रूट्स निकलेंगे 3। तो हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो हम क्या करते, क्वाड्रेटिक होती तो हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड का यूज़ कर लेते, बट ये तो कैसी क्यूबिक। तो क्यूबिक के लिए हम क्या यूज़ करें, हिट एंड ट्रायल का यूज़ करते हैं। मीन्स यहाँ पे पुट कर देखेंगे, चलो यहाँ 1 पुट करेंगे, फिर 1 नहीं होगा तो 2 पुट करेंगे, -1 -2 3 -3 ये सब पुट करके देखते हैं। देखिए पहले हम क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करके देखते हैं। जब यहाँ पे 1 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे 1, यहाँ पे 9 -9 इंटू 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या है 24, यहाँ पे क्या -16, यहाँ पे क्या है +- देखियो यहाँ पे ध्यान रख लेना, यहाँ पे +1 या -9 या +24 या -16। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो 0 बना रहा है, तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1 क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ दिस रूट हो गया। मतलब कि इस इक्वेशन का रूट हमारा निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 1 क्या निकल के आ गया, रूट आ गया। अब हमें पता है जब रूट निकल के आ जाता है तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इससे जब डिवाइड करेंगे लैम्डा -1 से इस इक्वेशन को, तो हम इसकी क्या वैल्यू पूरा कम्प्लीटली डिवाइड कर पाएंगे। मतलब जो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक जो वैल्यू आती है डिवीज़न, तो हम उसको लिख सकते हैं, वो क्या होगा, क्वोशिएंट होगा हमारा उसका। तो हमें क्या करना है, देखो एक तो हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, और हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1 की इससे डिवाइड करने के लिए हमारे पास एक और डिवीज़न होती है, जैसे बोलते हैं सिंथेटिक डिवीज़न। ये डिवीज़न बहुत ही ईजी है, बस एक बार इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम इस ईजीएस्ट वे को करेंगे। देखिए इसके कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका क्या है -9 24 और या -16। मीन्स जैसे 3 है 2 है 1 है, अकॉर्डिंग टू द डिग्री यहाँ पे हमें कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए इसका क्या हो गया, लैम्डा क्यूब का 1, और लैम्डा स्क्वायर क्या हो गया -9, लैम्डा का क्या हो गया 24, और ये क्या हो गया हमारा -16। और हमें किसे डिवाइड करना है, 1 से। देखिए 1 से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट क्या होता है हमारा स्टेप, फर्स्ट स्टेप होता है इस 1 को हमें एज इट इज़ रखना है। मतलब यहाँ 2 होता, 5 होता, 7 होता, बस इसमें कुछ ना ऐड करना ना सब्ट्रैक्ट करना, जो यहाँ है वो यहाँ पे लिखना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई की हो जाएगी 1, फिर उसको यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 होगी, उसको यहाँ पे नोट करेंगे। अब जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -8। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो ये 1 इंटू -8 रिमेनिंग रहेगा, जब ऐड करेंगे तो +16 हो जाएगा। 1 की अब मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, जब इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 16 -16 क्या हो गया हमारा 0। देखो ये कम्प्लीटली लैम्डा 1 सेटिस्फाई कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पे क्या आना था, 0 ही आना था, क्योंकि हमने कम्प्लीटली रूट ही लिया है। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे पावर कितनी है 3, यहाँ पे जो पावर 3 है मेरी, तो जब हमने डिवाइड किया तो एक पावर कम ही तो होगी। मतलब क्या होगी, एक पावर कम कैसे लिखते हैं, जब यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, 1 इंटू लैम्डा स्क्वायर -8 इंटू लैम्डा, मतलब एक एक इसमें पावर कम करनी है, 2 1, और यहाँ पे लैम्डा की पावर 0, मतलब कांस्टेंट। लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा +16 इज इक्वल टू 0। आगे हो गई समझ आपको, एक बार देख लीजिए क्या करते हैं। यहाँ पे जो मेरी जैसे ये मेरी इक्वेशन है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे क्या लैम्डा स्क्वायर -9, इसका क्या हमारा 24, और ये क्या हमारा -16। तो जब हम इस यहाँ पे जो भी नंबर है उसको एज इट इज़ लिखते हैं, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करने के बाद यहाँ पे नोट करते हैं, फिर जो इनका एडिशन आया उसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे लिखते हैं, फिर इनका एडिशन जो आया इसकी मल्टीप्लाई इससे करके यहाँ पे लिखते हैं। अब आ गया हमारा 0। एक बार आप दोबारा देख लेना कि कैसे हमें मल्टीप्लाई करनी है, और जहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ पे पावर 1 कम हो जाएगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि एक रूट तो 1 था, लैम्डा -1 और ये वाली वैल्यू। अब मुझे बताइए तो क्वाड्रेटिक बन गई, और ऊपर से क्या फॉर्मूला बन गया, लैम्डा -4 की होल पावर 2। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 और 2 टाइम्स क्या आया है, पावर 2 है, तो 2 रूट्स क्या आ गए इसके, 4 2 टाइम आ गए। अब हमारे पास इसको 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, लैम्डा 1 1 हो गया, लैम्डा 2 4 हो गया, लैम्डा 3 4 हो गया। मीन्स हमारे पास दो तो सेम वैल्यूज़ आएंगे। अब हमें क्या निकालना है, आइगन वैल्यूज़ आ गई हमारी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है।
आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल है, बस आपको ध्यान से देखना है। आइगन क्या लिखोगे, ये आपको लाइन बिल्कुल एज इट इज़ लिखनी है। क्या लिखना होता है, टू फाइंड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1। मीन्स जो यहाँ पे जो लैम्डा है उसके प्लेस पे बस 1 आ जाएगा। और यहाँ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, ये क्या है, दिस इज द सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट, दिस इज द सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, नॉट डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कब था, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी थी। ये किसका सिंबल है, मैट्रिक्स का सिंबल है। अब यहाँ पे हमने ये लिखा ए माइनस लैम्डा इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू 0, सेम एज इट इज़ यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। हमने x1 x2 x3 लिया है, x को, यही तो हमारा वेक्टर है। फाइनली हमें x1 x2 x3 फाइंड आउट करने हैं। तो हमने क्या किया, देखिए जहाँ पे लैम्डा लिखा था, मैं आपको दिखा देती हूँ। लैम्डा हमारा कहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लैम्डा है, जहाँ जहाँ पे लैम्डा है वहाँ पे क्या वैल्यू पुट करनी है, 1। देखिए कैसे करनी है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हमने 1 पुट करी, तो 3 माइनस 1 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 3 माइनस 1। तो इस तरह से हमने वैल्यूज पुट कर दी लैम्डा की। अब इसके बाद क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यूज पुट करने के बाद हमें x1 x2 x3 की वैल्यूज सॉल्व करना है। फाइनली हमें आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और यहाँ पे तो कोई चेंज ही नहीं आया क्योंकि प्रिंसिपल में से ही हमारा -1 हो रहा है। अब देखिए मैं इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करूँ, 2 इंटू x1 प्लस 1, मतलब रो की कॉलम से करते हैं तो 3 इक्वेशन आ जाएंगी। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आप बुक्स में जब देखोगे ना तो यही तरीका भी दिया हुआ है। कोई भी मतलब अपने हिसाब से आप किसी भी मेथड से करो। आप हम एक और मेथड में बहुत ईजीएस्ट मेथड बताऊंगी, जो कि हमने पढ़ा हुआ है गॉस एलिमिनेशन। इससे पहले क्या पढ़ा था, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की बहुत सारी आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें से, सॉल्यूशन ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग गॉस एलिमिनेशन। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस इनको 0 0 0 फाइंड आउट बनाना है, जो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं। 0 0 0 किसको बनाना है, एक तरह से ये मेरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है। कैसी मैट्रिक्स बनानी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है। बिल्कुल कंसंट्रेशन से करना है, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, और मेरी कोशिश रहेगी कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है ना ये बन जाए मेरा 1। तो बहुत इजी है, बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें तुम्हारे एक नहीं 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। देखिए अब मेरे को क्या करना है, क्या स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले जो मेरा लीडिंग कोफिशिएंट है इसको बनाना है मेरे को 1, मतलब A11 को मुझे 1 बनाने के लिए क्या करना होगा। देखिए मैंने क्या ऑपरेशन लगाया हमने, बहुत ध्यान से देखना है आपको। देखिए हमने ऑपरेशन लगाया है, यहाँ पे इस 1 को या तो इस 1 को इंटरचेंज कर लो या इस 1 को इंटरचेंज कर लो। तो R1 को मैंने R3 से इंटरचेंज किया। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1 -1 2 1 -1 2, यहाँ क्या हो जाएगा 1 2, ये तो हमारा रिमेनिंग सेम ही है, नो चेंज। 2 1 1 सबसे नीचे हो जाएगा क्योंकि R1 इंटरचेंज विद R3। अब हम क्या करेंगे, हमने इंटरचेंज कर लिया, लीडिंग कोफिशिएंट आ गया मेरा 1। अब हमें बाकी के जो मैंने अभी बताया था कि 0 किसको बनाना है, 0 यहाँ पे चाहिए, यहाँ चाहिए और यहाँ चाहिए। मीन्स अपर ट्रायंगुलर वाले में क्या चाहिए, अपर ट्रायंगुलर टाइप चाहिए हमें, ये 0 ये 0। देखिए क्या ऑपरेशन लगाएंगे, इसको 0 बनाने के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्शन कर देंगे, R2 - R1, और R3 पे क्या ऑपरेशन लगेगा, R3 - 2R1। देखिए इनको सब्ट्रैक्ट करो, ये क्या हो गया 0, इनको सब्ट्रैक्ट करो 3, इनको सब्ट्रैक्ट किया -3। देखिए 2 - 2 इंटू 1, मतलब ये क्या है 2 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ क्या लिखते, देखिए अब हमारे पास जो आइगन वेक्टर है वो किसके करस्पॉन्डिंग निकालना है हमें, वो हमें निकालना है लैम्डा 2 = 4 के करस्पॉन्डिंग। तो क्या लिखेंगे, टू फाइंड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग लैम्डा 2 = 4। अब हमने क्या, पहले हमारा क्या था 1 था, अब क्या है हमारा 4। तो जहाँ जहाँ पे लैम्डा था वहाँ पे क्या पुट करना है, हमें 4 पुट करना है। देखिए एक बार मैं बता देती हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 4 3 - 4 3 - 4, और जो नॉन डायगोनल है वो हमारे रिमेनिंग सेम रहेंगे, इसमें नो चेंज। देखिए ये आ गया हमारा, ये क्या हो गया -1 -1 -1। ये मैंने पहले बता दिया था कैसे करते हैं, A - λI(x). दिस इज द सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, नॉट डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का सिंबल कब यूज़ होता है, जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं हम। अब बताइए क्या हो गया, ये वाली वैल्यू आ गई।
अब हमारे पास देखो इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन निकलेंगी। तो हम क्या करते हैं इसको इजी के बनाते हैं, मतलब जैसे हमने रैंक निकालना सीखा था या फिर हमने गॉस एलिमिनेशन सीखा था उस हिसाब से हमें करना है। देखिए ये क्या, ये तो बिल्कुल डिक्टो सेम है, तो क्या ऑपरेशन लगेगा, इन दोनों को 0 बना लो पहले और फिर यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बना लो, कैसे भी कर लो। पहले हमने क्या किया, लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बनाया है तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। तो ये क्या हो गया 1 - 1 1, ये क्या हो गया -1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 और ये हमारा गया x1 x2 x3 0 0 0। अब R2 को क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे 0 बनाने के लिए और R3 में से R1 को क्या कर देंगे, ये दोनों सेम है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो दिस माइनस दिस क्या 0, ये माइनस ये माइनस 0 0। अब इन दोनों को ऐड करो, देखो अपोजिट साइन है ना तो 0 0 0 हो जाएगा। एक बार देख लेना कैसे करना है, हमें बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसको करने में। अच्छा बताइए ये कितनी इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन। देखो x1 - x2 - x3 = 0। अब हमारे पास इक्वेशन कितनी है, एक, बट वेरिएबल कितने हैं 1 2 3, 3 वेरिएबल है। इक्वेशन कितनी है 1 2 क्या है 3 क्या है हमारे वेरिएबल, तो हमारी 3 होती है इक्वेशन, तो 3 वेरिएबल इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स को हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे डिपेंडेंट का केस होता है ना कि हम कंसिडर करते हैं के स्केलर पुट कर देते हैं 1 2 0 कुछ भी पुट कर देते हैं x1 x2, तो किसी को भी हमने x1 x2 को पुट कर दो या x2 और x3 को कुछ भी कंसिडर कर लो। हमने क्या कंसिडर किया x1 को 1 और x2 को क्या कंसिडर किया 1, मतलब दोनों को 1 कंसिडर किया, तो जो x3 है वो कम्प्लीटली इन दोनों पे डिपेंड होगा। डिपेंडेंट ही तो आता है, डिपेंडेंट का मतलब होता है कि जब हम कंसिडर करेंगे, जैसे हमने रैंक निकाली थी कि रैंक अगर हमारी लेस आती है तो डिपेंडेंट होता है नंबर ऑफ कॉलम्स के, अगर हमारी रैंक कम आती है तो वही तरीका यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ एक इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, इन दोनों को हमने 1 1 कंसिडर किया तो x3 किस पे डिपेंड होगा, इन दोनों पे। तो जो x3 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1 - 1, x3 की वैल्यू इनके अकॉर्डिंग आएगी 1 माइनस, ये तो 0 हो गया, तो x3 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0, तो x1 की वैल्यू 1 x2 की वैल्यू 1 x3 की वैल्यू 0। तो हमारा ये जो आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग λ2 4 क्या आ गया हमारा 1 1 0। अब हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट फाइंड आउट करना है कि λ = 4 के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए आप मुझे बताइए λ2 है वो भी 4 है और λ3 है वो भी 4 है, तो एक बार मैं बता दूं, देखो कैसे करते हैं हम। λ = 4 अगर देखो सेम वैल्यू निकालोगे आप λ4 के लिए तो हम कह देंगे ये तो सेम वैल्यूज़ आ गई, दोबारा से क्यों निकालना। बट देखिए आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था कि ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हैं रिडक्शन। तो इसके लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, मैं बता देती हूँ क्या प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। λ1 की λ2 से मल्टीप्लाई क्या होती है, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, मतलब आइगन वेक्टर की आइगन वेक्टर से जो हमारे पास हमारा λ3 के करस्पॉन्डिंग कैसे निकालेंगे। देखिए हमें क्या निकालना, λ2 और λ3 हमारी क्या सेम आइगन वैल्यू है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम आइगन वेक्टर निकालते हैं तो दोनों के सेम आइगन वेक्टर थोड़ा ना लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या प्रॉपर्टी गिवन है, हमें लिखा गया है कि ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के, मतलब x1 और x3 एक दूसरे के, मतलब ये एक दूसरे ईच अदर x1 x2 x3 के और x3 x1 के एक दूसरे के, ये सारे के सारे क्या है ऑर्थोगोनल है। तो इन दोनों का जो x1 का ट्रांसपोज x2 के साथ क्या बनेगा 0, ऐसे इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी x2 की x3 के साथ क्या आएगी 0। अब हमें रिक्वायरमेंट किसकी, हमें रिक्वायरमेंट तो x3 की है ना, x3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, x1 x2 तो आ ही गए, तो यहाँ पे x1 के यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे x2 का यूज़ कर लेंगे और x3 की वैल्यू हमने क्या कंसिडर किया ABC, मीन्स वी हैव टू फाइंड ABC वैल्यू ऑफ ABC। तो अब हमें x1 का ट्रांसपोज के साथ इसकी प्रोडक्ट करनी है, तो x1 क्या गिवन है हमारा -1 1 1, इसका क्या किया हमने ट्रांसपोज -1 1 1। अब यहाँ पे क्या x3 ABC, इनकी प्रोडक्ट देखिए क्या आएगी -a + b + c, ऐसे करते हैं ना, इसका रो है और इसकी कॉलम इस तरीके से, ऐसे x2 की करेंगे 1 1 0 ABC a + b + 0 = 0। यहाँ से देखिए ये क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे तो 3 वेरिएबल है, यहाँ पे क्या आ गया a = -b,
ठीक है। अभी मैंने बताया था यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है, जैसे यहाँ पे 1 और यहाँ पे इसका क्या आ गया -1, या तो हम ऐसे लिखेंगे इसका कोफिशिएंट, इसका जो डिनोमिनेटर वो -1, इसका डिनोमिनेटर 1, या ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू -1। तो ये वाली वैल्यूज़ हमने क्या लिखी, -1 और 1। अच्छा ठीक है, इसके बाद हमें एक और वैल्यू निकालनी है ना, जो कि क्या है हमारा सी की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी हमारी। देखिए यहाँ पे हमने क्या पुट किया, -1, ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 1, माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस, और ये क्या हो गया हमारा 1, और ये क्या हो गया हमारा सी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2, मतलब -2। ए आ गया, बी आ गया, और क्या आ गया सी, तीनों की वैल्यू आ गई हमारी। देखिए हमने यहाँ पे ये लिखा है, तो ये मैंने यहाँ पे बताया, देखिए 1 1 जब भी राइट में जाएगा -2, 1 -1 1 -2, ए बी सी की वैल्यू आ गई अब हमारी फाइनली। अब जो आइगन वेक्टर है उसकी वैल्यू आ गई x3 की, x1 x2 x3 कम्प्लीटली हमारे सॉल्व हो गए हैं। यहाँ पे लिख दो आइगन वेक्टर क्या है हमारे x1 x2 x3। तो इस तरह से जो मेरा नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर है, जब हमारे मॉडल मैट्रिक्स निकालने हो तो नॉर्मल लिख दो कि हाँ मैंने x1 ये है, x2 ये, x3 ये, ऐसे लिखते हैं x1 x2 x3, इस तरीके से कॉलम वाइज। अगर हमें यहाँ पे तो नॉर्मलाइज निकालना है क्योंकि ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, हमें पता है इसका क्या फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पे x1 है, इसकी वैल्यू क्या है, -1 1 1। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं इसकी वैल्यू, देखिए -1 इन इसका स्क्वायर प्लस, जैसे मतलब नॉर्म निकालते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस 1 + 1 का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पे अंडर रूट है -1 √3। ऐसे ही यहाँ पे √3 करेंगे, 1/√3 1/√3। 1 है, 1/1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट मीन 2, 1/√2 0/√2, 1/1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर, -1 स्क्वायर 1, 1 + 1 + 4, ये क्या हो गया 6। तो -1/√6 1/√6 -2/√6। तो इस तरह से हमारी किसकी वैल्यू आ गई, फाइनली हमारी किसकी वैल्यू आ गई, आइगन वेक्टर की वैल्यू आ गई हैं। तीनों आइगन वेक्टर आ गए हैं, तो हमने क्या लिख दिया कि नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर के आगे हमारी ये वाली वैल्यू आ गई। अब एक बात बताओ, हमें क्या निकालनी थी, हमें तो ये सारी वैल्यू से नॉर्मलाइज्ड मैट्रिक्स आ गई हमारी। देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, डायगोनलाइजेशन। हमें पता है कि भाई डायगोनल मैट्रिक्स क्या आएगी, मैंने पहले बता दिया था क्या आती है, λ1 λ2 λ3 प्रिंसिपल में लिख दो और बाकी कुछ 0 लिख दो, नॉन जो डायगोनल है। तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख देंगे कि जो नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स है वो हमारी AI n। हमें क्या पता है n इनवर्स AN क्या है, देखिए मैंने स्टेप 1 में आपको बता दिया था कि n इनवर्स AN किसके इक्वल है, D के इक्वल है। यहाँ पे हम ऑर्थोगोनल से कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, n इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, n ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। आपको पता है कभी भी पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि तुम इन तीनों की अलग से मल्टीप्लाई करने बैठो, तो जो हमें पता है उस तरीके से हमें लिख देना है। यहाँ पे 1 फर्स्ट आइगन वैल्यू, सेकंड आइगन वैल्यू, थर्ड आइगन वैल्यू, और बाकी एलिमेंट्स 0। ये क्या हमारा डी आ गया, तो ये क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब आप देखिए ये क्वेश्चन कितना बड़ा है, और इसमें 3-4 क्वेश्चन हमारे इंक्लूडेड थे कि हमें मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करनी है, सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है। तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, इसको अच्छे से कर लोगे बहुत स्कोरिंग है, और काफ़ी टाइम में एग्जाम में रिपीटेड भी है। देखिए मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, जो हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती हैं उसमें जो n का इन्वर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, n की ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ये हमारी प्रॉपर्टी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। तो कभी भी हमें गिवन होगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में इन्वर्स निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल दो। तो इसीलिए अगर हमें इस क्वेश्चन में, ये तो हमें चलो डायरेक्टली हमने लिख दिया कि हाँ भाई इसकी वैल्यू डी आएगी, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो टाइम ही नहीं होगा इतना। बट आपको पता होना चाहिए कि जो इसका n इन्वर्स होता है वो n के इक्वल होता है। ठीक है, हमने क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया था, पर मुझे एकदम से याद आया कि एडिशनली ये बता दूँ आपको।